अनकंडीशनली अनकंडीशनली अपोलोजाइज के साथ में उसने 2 करोड़ रुपये 15 दिन के अंदर पे करना। जितने एविडेंस और जितने प्रूफ्स ऑफ गाली गुलज एंड ऑल व्हाट एवर शी ट्राइंग टू प्रूव मी, तो वो सब कुछ आके वो कोर्ट में जवाब दे। और जैसे उसने बताया उसके पास बहुत पैसा, ना कोई गरीब है ना कोई बेचारी है, तो मैं कोर्ट से निवेदन करूँगी कि उसको ऊपर बिल्कुल रियायत ना बरता जाए। उसने ये जो पूरा महीना मेरा इतना खून जलाया, मेरी इतनी तबीयत ख़राब की, मुझे इतना बदनाम किया और कहती है कि मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत है। मैं आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ। यूट्यूब पे 2 चैनल चलते हैं, शबनम शेख और शबनम शेख ऑफिशियल, जो ना मेरा चैनल है ना वो चीज़ें मुझे बिलोंग करती हैं। उसमें सब्सक्राइबर देखिए, उसमें व्यूज़ देखिए, चेहरा मेरा है, नाम मेरा है और कमा कोई और रहा है। पब्लिसिटी की बात करता है कोई या कमाने की बात करता है, तो उतनी नौबत नहीं आई है। मैं गरीबों की संस्था चलाती हूँ, गरीबों के लिए काम करती हूँ। हुआ और आपके कितने जो फैंस हैं, चाहने वाले हैं, जो आपके एनजीओ से जुड़े आपके पास समस्या लेके आते हैं, जब उन लोगों को ये सब बातें पता चली जो आपको डिफेम करा गया रॉन्गली, तो कितने ठेस आपको पहुंची? सर, मैं आपको मेरी तकलीफ़ का बयान करती हूँ। मैंने जब ये तकलीफ़ बेयर की, वो 5 तारीख थी नवंबर की, मैं मेडिकल पहले कराने पहुँची। पहले दिन तो मुझे, जब मैंने देखा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि मैं डेंटिस्ट के पास थी, मुझे एनेस्थेसिया लगा हुआ था, मेरा रूट कनाल ट्रीटमेंट चालू था। एंड आई सॉ दैट वीडियो, मुझे लोगों ने शेयर किया, छोटे छोटे बच्चे शेयर कर रहे हैं, आपा देखो लड़की आपको गाली दे रही है। और वो एक नहीं, मेरे को हज़ारों मैसेजेस है। ये लड़की के खिलाफ जो मैंने लीगल एक्शन लिया, वुमेन मॉडेस्टी का जो पहला केस फाइल किया 1 नवंबर, वो मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, मुंबई पुलिस कमिश्नर, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र को फाइल किया कि ये लड़की इस शहर में आके इस तरह के कपड़े पहन के जनरेशन को क्या दिखाना चाहती है कि आपको सेलिब्रिटी बनना है, आपको बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है या आपको पैसे कमाना है, तो आप ऐसी चीज़ें करो, आप इस तरीके की चीज़ें करो, आप बॉडी के पार्ट्स को ढको मत। आप ये बताइए कि आप बॉडी के पार्ट्स को किस तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, ये करो, आप पैसा कमा लोगे, आप नाम कमा लोगे, बॉलीवुड में एंट्री पा लोगे। तो क्या बॉलीवुड इतनी बदनाम है? बॉलीवुड में इस तरीके से काम मिलता है? मेरा खुद का करियर 18 साल का हो गया है। मेरे 18 साल के करियर में मैंने बहुत सी मॉडल्स, हीरोइनों को देखा जिन्होंने आके ऐसे काम किए। 4 दिन की चांदनी फिर काली रात है। सुनील पाल ने खुद अगले दिन मुझे थैंक्स करता हुआ वीडियो डाला, उन्होंने ये बात को मेंशन किया, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, ये कुछ नहीं बन पाते। ये अभी फिलहाल जो पैसे कमाने के लिए, जिसका खुद का कैरेक्टर अच्छा होगा वो सामने वाले को अच्छा बोलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपने साथीदारों की, अपने दोस्तों की जितनी रिस्पेक्ट किसी के सामने करोगे, उतनी ही रिस्पेक्ट आप पाओगे मार्केट में। आप अपने साथ वालों की रिस्पेक्ट करके आप अपने सामने किसी को डिसरिस्पेक्शन से, विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी क्लेम उसको बुरा बोलोगे, तो आप अपना कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। तो मुझे गलत बोल के बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किए, कॉल किए, यहाँ तक का उर्फी के खिलाफ मेरे पास रिटर्न में इतनी सारी कंप्लेंट है। जब मैंने सीनियर पीए को बोला कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मेडिकल रिपोर्ट उनको दिया जिसमें मेरा ब्लड प्रेशर, क्योंकि मुझे सीजर अटैक आ गया, मुझे एंजाइटीज़ है सीजर्स की, तो एनेस्थेसिया के बाद सेम डे 5 तारीख को मुझे सीजर अटैक आ गया। जैसे तैसे मैंने हेल्थ को रिकवर किया और 6 तारीख जब मैं मेडिकल कराने पहुंची तो मैं बीपी वॉज 210/100। डॉक्टर ने मुझे बाबा हॉस्पिटल में बिठा दिया, बोले मैम बैठो आप पहले। उन्होंने एमएलसी करके जब दिया, जब मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची हूँ, सीनियर पे बोलते हैं कि मुझे ऊपर से ऑर्डर लाना पड़ेगा। तो मैंने उनको उठते उठते एक बात बोली, भाव आप मुझे अभी पुलिस वैन में लेके बांद्रा बाबा हॉस्पिटल लेके चलिए और मेरा मेडिकल करा के देखिए मेरी हालत क्या है। वॉज नॉट एबल टू टॉक, स्टिल आई एम नॉट वेल। इस लड़की के वजह से पिछले 26 दिन से जो मेरी तबीयत खराब है, जो मेरी हालत है, इसकी जिम्मेदारी ये लड़की है। मैंने सीनियर पीआई देवरे साहब को ये कहा, मैंने बोला भाऊ ये मैं आपको 4 ऑफिसर और मेरे 2 स्टाफ के सामने बोल रही, इन लोगों को विटनेस करते हुए, मुझे कुछ होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबल उर्फी जावेद होगी। तो ऑफिसर ने रिप्लाई में मुझे मुंडी हिलाते बोला, यस मैडम आई एक्सेप्ट। सीनियर पीए का जवाब है आई एक्सेप्ट। मुझे कुछ होता है, मैंने सीनियर पीए को कहा था कि उसकी जिम्मेदारी लड़की होगी, बिकॉज इतनी ह्यूमिलेशन, इतनी गंदगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक क्रांतिकारी जो होता है वो क्रांतिकारी हमेशा सत्य पे लड़ता है। मैं सत्य पे लड़ते हुए आई हूँ। अगर ऊपर वाले ने लिखा होगा एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनना, तो तकदीर का बना लिखा हुआ वो कोई नहीं बदल सकता। हाँ, काम तो मैं तब तक करूँगी कि मैं जब उस ऊंचाई तक ना मैं पहुँच जाऊँ कि जहाँ पर मैं मेरे देश में पैदा होने वाली हर लड़की, हर बेटी को वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत दिला दूँ। जब तक काम करूँगी। और अगर कोई कोशिश कर सकता है मुझसे लड़ने की, मुझे हराने की, तो एक बात मैं मेरे जो भी चाहने वाले दुश्मन होंगे मैं उनको बता दूँ, तुम लड़ लो मुझसे जितना लड़ना है,
याद रखना, मेरी हार तब तक नहीं होगी जब तक मेरी सांसें चल रही है। जब तक जिंदा हूँ मैं लड़ती रहूंगी, और तुम मुझे तब तक नहीं हरा सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। तो अगली बार जब कोशिश करना तो कुछ बड़ी करना। देखिए, जैसे आप मेरे भाई है, वो भी भाई है, वो हिंदुस्तानी भाव है, वो सबका भाई है। मैं उसको जब से जानती थी जब वो हमारा भाई था, उसके बाद में हिंदुस्तानी भाव बना, अल्लाह उसको और तरक्की दे। मैंने देखा वो लड़की ने उसको गलत बोला, उसने आवाज़ उठाई, आवाज़ वॉज परफेक्टली राइट कि उर्फी सुधर जा। उसका कुछ गलत एंगल, उसने बहन बोला, वो एक अच्छा इज्जतदार इंसान है, उसने बहन बोला, इसने आके उसको क्या क्या बोला, इसने उसके मैसेजेस पढ़ाए, उसने भेजा, उसके पीआर ने भेजा, जिसने भी भेजा, इसने उसको डिफेम किया, उसने उसको भी डिफेम किया। वो अपनी जगह पे परफेक्ट था, लेकिन उसने उसको गाली दी। उसके बाद में भी किसी जेंटलमैन ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मुझे तो उनका नाम भी नहीं मालूम है, और उसने उसके भी चैट शेयर किया। आप मेरे को एक बात बताओ, आप सारे मर्द खड़े हैं मेरे सामने, ठीक है, एक लड़की मस्त एकदम ग्लैमरस कपड़े जैसी चीज़ें पहन के पोस्ट करती है, आपको हर जगह पे सोशल मीडिया पे एक प्रायोरिटी मिलती है, डीएम, डायरेक्ट मैसेज, वे यू कैन कम्युनिकेट विद द पर्सन। मुझे भी डायरेक्ट मैसेज, रोज हज़ारों मैसेज आते हैं, मैं जवाब नहीं देती हूँ। आपने उस आदमी को जवाब दिया, आप, मैं उर्फी जावेद को बोलूँ, आपने, क्या नाम है वो बंदे का, मेरे को नाम बताओ, उस सर का जिन्होंने पोस्ट किया, उसने उसको जवाब दिया। इनका और उनका जो भी, वो फैंस ने भेजा है मुझे, उनका जो भी कम्युनिकेशन था, वो चाहे सेक्सुअल लाइफ के ऊपर था, पर्सनल लाइफ के ऊपर था, फ्रेंडशिप के ऊपर था, रिलेशन के ऊपर था। जब तक मैं शबनम शेख मेरा हाथ किसी को इस तरह पकड़ने नहीं दूंगी, मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। तो उर्फी जावेद ने बताया, अपने से आधी उम्र की लड़की से आप पर्सनलाइज टॉक कर रहे हो, तो अरे जब तुमने उसको हाथ पकड़ने दिया तभी तो टॉक कर रहा है, वो क्यों तुमको अपने घर की प्रॉब्लम बता रहा है? अब उसको भी बदनाम करने के लिए इसने कहीं ना कहीं पैसे लिए ही होंगे, इसके पास बहुत पैसा है, इसने मुझे लिख के भेजा है। फिर मुझे ऐसा लगा, पहला जब मैंने मेरा अभी लास्ट वीडियो रिलीज किया था अगेंस्ट टू हर, क्लेमिंग दैट कि मैं डिफेमेशन का केस फाइल कर रहा हूँ, तो इस लड़की को मैंने साफ साफ बोला था कि मैं डिफेमेशन का केस, फिर भी उसके मैसेज आना बंद नहीं हुए। उसने अपनी करतूत बंद नहीं की, उसने मुझे आंटी बोला। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, उर्फी जावेद लेजेंड्स है ना, लेजेंड्स एक दिन में नहीं बनता लेजेंड। जा जाके ना पत्रकारों से नहीं, मुंबई में जहाँ तू जिसके आसपास रह रही है ना, उधर जाके पूछ मैं कौन हूँ। और मेरी इन्फॉर्मेशन अगर बहुत अच्छी तरीके से किसी को जाननी होगी ना, तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना, वहाँ जाके मेरा बारे में पूछताछ करना। जो नहीं जानते होंगे ना ऑफिसर, वो भी 10 मिनट में मेरी इंक्वायरी निकाल के तुमको बता देंगे मैं कौन हूँ। अच्छा, ये सब चीज को लेके जितनी घटना हुई आपके जी साथ में, जी, अब लास्ट मोमेंट क्या है इसका, क्या अंत क्या है इसका? देखिए, केस बता, ये केस फाइल है, 2 करोड़ रुपया उसने अनकंडीशनली अपोलोजाइज के साथ में उसने 2 करोड़ रुपये 15 दिन के अंदर पे करना। जितने एविडेंस और जितने प्रूफ्स ऑफ गाली गुलज एंड ऑल व्हाट एवर शी ट्राइंग टू प्रूव मी, तो वो सब कुछ आके वो कोर्ट में जवाब दे। और जैसे उसने बताया उसके पास बहुत पैसा, ना कोई गरीब है ना कोई बेचारी है, तो मैं कोर्ट से निवेदन करूँगी कि उसको ऊपर बिल्कुल रियायत ना बरता जाए। उसने ये जो पूरा महीना मेरा इतना खून जलाया, मेरी इतनी तबीयत ख़राब की, मुझे इतना बदनाम किया, और कहती है कि मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत है। मैं आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ, यूट्यूब पे 2 चैनल चलते हैं, शबनम शेख और शबनम शेख ऑफिशियल, जो ना मेरा चैनल है ना वो चीज़ें मुझे बिलोंग करती हैं। उसमें सब्सक्राइबर देखिए, उसमें व्यूज़ देखिए, चेहरा मेरा है, नाम मेरा है, और कमा कोई और रहा है। पब्लिसिटी की बात करता है कोई या कमाने की बात करता है, तो उतनी नौबत नहीं आई है। मैं गरीबों की संस्था चलाती हूँ, गरीबों के लिए काम करती हूँ। गरीबों के लिए काम करते करते ना, जब क्या होता है, किसी बेचारी लड़की का मैटर आता है ना, तो उसका जो पति रहता है वो कहीं ना कहीं से पैसे वाला निकलता है, तो भाई, डॉन, पुलिस वाले, नेता लोग, MPs, MLA फ़ोन करते हैं, ये अपना वाला है, शबनम मैडम ज़रा बगुन गया। अरे कहाँ है बगुन गया बाबा? लड़की का कंप्लेंट है, लड़की अगर बोलती है मुझे कंप्लेंट नहीं करना, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे ऐसी भी धमकी आती है कि हम लड़की को ठोक देंगे, तो फिर वो लड़की के आगे ये माँ खड़ी है। कोई भी कंप्लेनर जिसका केस मैं लड़ती हूँ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके लिए बड़ी बहन भी हूँ मैं, उसके लिए माँ भी हूँ मैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी है। गरीबों के लिए काम करने पे क्या होता है ना, हमेशा गरीब तबके को दबाया जाता है। मेरा कंसर्न, मेरी आवाज़, मेरा तरीका काम करने का सिर्फ एक ही चीज़ को साबित करता है, कानून सबके लिए बराबर है। इस देश का कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, और उन्होंने संविधान लिखते वक्त कहीं पे कोई पार्शियलिटी नहीं की। मैंने कल भी अपने लाइव वीडियो में कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ, उन्होंने जो दलित समाज था उसको ऊपर लाते हुए क्या बताया,
ठेकेदार की औरतें पूरे कपड़े पहन सकती जैसे हम पहन रहे हैं, तो दलित जमात को पूरे कपड़े, उनका ऊपर का तन ढकने की परमिशन नहीं थी। श्री बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कानून लाया, उन्होंने ला के क्या दिखाया? इक्वेलिटी बताई। इक्वेलिटी फॉर व्हाट होता है? इक्वेलिटी फॉर गुडनेस होता है। अगर आप नेगेटिव कैरेक्टर हो और आप चाहते हो कि आपकी जैसा नेगेटिव कैरेक्टर पूरा देश बने, तो तुम्हारा मतलब ये है कि स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स बुराई सिखाना शुरू करें, सब्जेक्ट में बुरी बातें हैं। मैं आज आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ। मैंने अब तक का इलेक्शन आईडी कार्ड नहीं बनाया, मैं आज भी बता रही हूँ। कल इंशाल्लाह मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरा ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 साल बाद। अब फाइनली मैं मेरा इलेक्शन आईडी कार्ड बनाऊंगी, मैं वोट भी दूंगी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में। मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। रीज़न बताती हूँ, देयर आर 2-3 रीजन्स। लोग समझते हैं कि मुसलमानों की नरेंद्र मोदी की तारीफ़ क्यों कर रही है। मैंने 2018 में भी बोला, 2019 में बोला, जब ट्रिपल तलाक बैंड हुआ, सेकेंड मैरिजेस बैंड हुई, मुस्लिम औरतें जो पुलिस स्टेशन में जाके गालियाँ सुनती थी, तुम्हारी कास्ट में ऐसी होता है, जाओ सिविल मैटर कोर्ट जाओ, शादी कर लिया दूसरी, हाँ तुम्हारी जमात में चलता है। कम से कम अब पुलिस वाले वो तो नहीं बोल सकते हैं कि तुम्हारी जमात में वो चलता है। कोई सेकंड मैरिज नहीं चलती, कोई 4 शादियां जायज़ नहीं है। पति ने अगर मुंह पे तलाक बोला तो उसके पर FIR है। ये सारी चीज़ें जो इक्वालिटी नरेंद्र मोदी ने लाकर दिखाई है, आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी विथ हिम। और क्यों मैं चाहती हूँ कि हर कोई इंसान किसी अच्छे इंसान को देख के प्रभावित हुए। बॉलीवुड की, जहाँ तक ये लड़की की बात है, बॉलीवुड की हम बात करें तो मैंने शाहरुख खान के मुंह से सुना, मैंने ऋतिक रोशन के मुंह से सुना कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन झलकता है। एक्टिंग की बात हम करें, उनके कैरेक्टर की बात करें, तो उस आदमी को देख लो कितने साल के हो गए हो और आज तक क्या काम कर रहे हैं। तो अच्छा ही है, आज भी इज्जत देगी, मरते दम तक इज्जत देगी। तुम बुरा करोगे, 4 दिन पैसे कमा लोगे, 4 दिन कमाओगे बुराई से, बहुत अच्छी तरह कमाओगे, आगे जिंदगी में उसका जवाब मिलेगा तुम्हें। अच्छा, शायद उनके पास कपड़े ना हो तो कहीं उलट भाई मैं एक कपड़े वाले की बेटी हूँ, ठीक है। हमारे वालिद साहब की कपड़े की फैक्ट्री अभी अब्बा के गुजरने के बाद से रेंट पे दे दी है, कोई चलाने वाला नहीं था, इसलिए मुझे बोल देती, मैं ट्रक भर के कपड़े भेजती, ट्रक भर के भेज देती। उसने मुझे गाली देने के बदले, अपना प्रभाव जताने के बदले उसने नम्रता से बात की होती। देखो, कोई भी इंसान जब तक मुझे पर्सनल लेवल पे नहीं मिलेगा वो मुझे नहीं जान सकता। तुमने ऐसी जजमेंट दे दिया, तुम्हारे पास मेरी सचमुच की हेल्प करने वाली कॉल रिकॉर्डिंग है, तो मैं अभी भी मीडिया को बोल रही हूँ, उसको बोलो वो रिलीज करे। मैं तो सुनना चाहती हूँ कि इन 18 सालों में मैंने आज तक किसी को सामने से फोन करके ये नहीं बोला भाई इधर तेरी मदद करो। अरे भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। आप इधर एक जनरल कॉल करके अपॉइंटमेंट लो, आपको मालूम पड़ेगा अपॉइंटमेंट वेटिंग में कितने दिन का मिलेगा।